सो अगेन मैं एक वीडियो के साथ आया हूं जिसमें मैं लाइव ट्रेड पकड़ेंगे, हर एक ट्रेड को एक्सप्लेन करेंगे, जितनी जल्दी हो पाएगी उतनी जल्दी हम ट्रेड्स को फाइंड आउट करेंगे और मैं हर एक लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने मार्केट के अंदर क्या क्या लॉजिक से ट्रेड पकड़ी। ठीक है, वो जो सा सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल मेरे लिए काम का है, काम का नहीं है, वो मैं हर एक चीज ड्रॉ करूंगा और उसके बिहाफ पे ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 ट्रेड पकड़ते हैं। मेरी जो इन्वेस्टमेंट है पहली है $345 की। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, ध्यान से देखना, मार्केट के अंदर हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना और फिर हायर हाई बना। ये हमारा सबसे हाईएस्ट पॉइंट, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा रीसेंट शोल्डर हो गया और ये हमारी नेकलाइन हो गई। क्लियर हो गया? अब मैं जूम इन करता हूं। जूम इन करने के बाद अगर मैं यहां पर देखूं, मुझे यहां पर एक नेकलाइन दिख रही है। ध्यान से देखते जाना, ये हमारी एक नेकलाइन है। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में अप डायरेक्शन चल रही थी। एक मिनट, मार्केट अप डायरेक्शन चल रही थी। अप डायरेक्शन के बाद मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनाया। मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट किया। मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट कर दिया, फिर भी मार्केट आई और फेक ब्रेकआउट किया, नेकलाइन को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और वापस सेलर नीचे आ रहे हैं और इस लोअर लो के नीचे नया लोअर लो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर अभी तक समझ आ गया? ठीक है, कि मैंने क्या चीज देखी, मार्केट अब डाउन डायरेक्शन की तरफ चल रही है, अब हमें जो ट्रेड मिलेगी वो डाउन डायरेक्शन की तरफ मिलेगी। ठीक है, तो क्लियर। अब मैं यहां पर, ये हमारी मेजर डायरेक्शन की जो नेकलाइन थी, ये हमारी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। क्लियर? ठीक है, सपोर्ट लेवल से पहले बायर ने इस सपोर्ट लेवल को टच करके एक बुलिश कैंडल बनाई। अगर ये एक बेरिश कैंडल बनती है तो आई थिंक मेरे को यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, 9 7 6 5 4। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बन रही है। वेरी गुड। यहां पर मैंने एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी है। ट्रेड प्लेस करने का रीजन मैं आपको बताता हूं। मार्केट क्या थी? डाउन डायरेक्शन में थी। डाउन डायरेक्शन के बाद अभी मार्केट का टारगेट था दूर, लेकिन इस बुलिश कैंडल ने इस सपोर्ट लेवल पर, देखिए इस सपोर्ट लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक पिन बार टाइप कैंडल बना के क्या कंफर्म कर दिया कि बायर यहां पर एक्टिव है। उसके बाद सेलर ने इस पॉइंट को ब्रेक ना कर पाना, ये कंफर्मेशन है कि इवन न्यू लो ना लगा पाना, ये कंफर्मेशन है कि बायर यहां पर एक्टिव हैं और सेलर को नीचे जाने नहीं दे रहे, जिस वजह से मैंने यहां पर एक कॉल की ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 20 सेकंड रह गए हैं, बायर एक्टिव होने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेलर ने न्यू लो नहीं लगाया, सेलर ने प्रीवियस कैंडल का लो बॉडी से ब्रेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो यहां पर सीधा एक सिग्नल है कि बायर यहां पर एक्टिव है और ये हमारी ट्रेड विन हो गई। पहली ट्रेड हमारी विन हो गई। सेकंड ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मेरा हो गया 4163। मैं जो अब ट्रेड लूंगा 163 की लूंगा। ठीक है, कि मैं इसी तरीके से ही चलता हूं। ठीक है, अब बायर एरिया से, बिल्कुल इसी बायर एरिया से बायर एक्टिव हुए हैं। अब देखते हैं ये कैंडल क्या कहती है, क्योंकि ये इंटरनली देखी जाए तो ये एक अच्छी कैंडल है, लेकिन मुझे यहां पर बायर की वीकनेस नहीं दिख रही किसी भी तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल बुलिश बनती है या बेरिश बनती है। अगर ये बेरिश बनती है तो इसका मतलब सेलर अपने इस टारगेट को अभी भी हिट नहीं करा और वो हिट करना चाहता है, जिस वजह से मैं यहां पर एक पुट की ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूंगा। सब डिपेंड करता है कि कैंडल किस तरीके से बनती है और किस तरीके से मेरे को क्लोजिंग देती है। ठीक है, वेरी गुड। बायर एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। पहली ट्रेड हमारी बहुत प्यारी विन हुई। वेरी गुड। ठीक है, यहां पर मैंने ली अगेन एक सेकंड कॉल की ट्रेड। कॉल की ट्रेड लेने का रीजन अगर मैं बताऊं तो इस सपोर्ट लेवल से मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। टेंशन मत लो, ये विन होगी। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल से पहले बायर एंटर हुए, एंटर होने के बाद सेलर एंटर हुए, लेकिन वो इस बेरिश कैंडल को हरा नहीं पाई, इस बुलिश कैंडल को।
उसके बाद बायर ने यहाँ पर दोबारा अपनी प्रेजेंस दिखाई। फिर अगेन अगर सेलर को आना होता तो इस कैंडल के अंदर एक बेरिश कैंडल बनती, जो कि नहीं बन पाई। ठीक है, अगेन एक बुलिश कैंडल ये कंफर्म कर रही है कि बायर एंटर होना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड ली है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर मेरा यहाँ लॉस भी होता है तो भी मैं अगेन एक बुलिश कैंडल के साथ जाऊंगा। वो क्यों? क्योंकि यहां पर बायर का मोमेंटम लॉस नहीं हुआ, डेफिनेटली बायर एंटर करेंगे। ठीक है, यहां पे मैंने अगेन 2 ट्रेड्स प्लेस करी है यहां पे, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि यहां पे बायर आएगा ही आएगा। ठीक है, यहां पर बायर ने एंटर होना ही होना है, क्योंकि इस सपोर्ट लेवल से बायर ने अभी तक मोमेंटम जो दिखाया है, जो अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है, उसने अभी तक अपना मोमेंटम लॉस नहीं किया। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। एक बुलिश कैंडल जरूर आएगी एक बुलिश कैंडल, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर बायर एक्टिव हैं और इन तीनों कैंडलों ने मुझे ये चीज बता दी है कि इस जगह पर बायर एक्टिव हैं और सेलर उस लेवल को ब्रेक कर रहा है। डेफिनेटली यहां पर एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। रिजेक्शन आ रही है, वेरी गुड। रिजेक्शन से कंफर्म हो रहा है कि बायर यहां पर एक्टिव हैं। वेरी गुड। क्या बोला था? बनेगी ही बनेगी। मेरी थोड़ी सी एंट्री पॉइंट थोड़ी ऊपर लग गई, बट मेरी ट्रेड विन होनी चाहिए। कोई बात नहीं। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। ये हमारी ट्रेड विन हुई। फर्स्ट ट्रेड विन हुई, सेकंड लॉस हुई, लेकिन थर्ड ट्रेड के अंदर मैंने दो जो उससे प्रीवियस ट्रेड थी जो लॉस हुई थी उसको मैंने रिकवर कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रेड मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं, मेरे को कहां पर मिलती है। मैं लेफ्ट हैंड साइड देख लूं, मुझे कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जिस वजह से मुझे डरने की जरूरत हो। नहीं, मार्केट के अंदर अभी सब क्लीन है। ठीक है, अब ये बुलिश कैंडल बनी है। अगर ये बायर यहां पर वीक होते हैं तो अगेन मेरे को एक सेलर के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसका रीजन क्या है? बायर ने यहां पर स्ट्रॉन्गनेस दिखाई, लेकिन उसके बाद बायर कंटिन्यू नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल ने सीधा इस सपोर्ट लेवल को भी और इस सपोर्ट लेवल को भी डायरेक्टली ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद जो बायर यहां पर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे उसने यहां पे अपना रिप्लाई दिया। अब देखते हैं सेलर क्या बायर को यहां पर वीक कर पाता है कि नहीं। पेशेंसफुली बैठे हैं, जब ट्रेड मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम तब ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, बायर ने स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। वेरी गुड। लेकिन मैं ऐसे बायर के साथ नहीं जा सकता, मेरे को थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि देखो ना सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा सेल। ये देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक सेलर की स्ट्रेंथ देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। और डेफिनेटली हो सकता है ये बायर ने फेक ब्रेकआउट किया है। ये कैंडल मुझे सब कुछ क्लियर कर देगी। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनती है और इसके अंदर मुझे बायर का फोर्स नहीं दिखता, तो मुझे अगेन एक सिग्नल मिलेगा कि सेलर अभी भी मार्केट में एक्टिव हैं। तो मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा कि मैं सेलर के साथ जाऊं। अब देखो, कई सारे भाई बोलते थे लाइव ट्रेड करो और लाइव ट्रेड करके हमें एक्सप्लेन करो। मैं वैसे करने की कोशिश कर रहा हूं, तो हर उस भाई के साथ ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना जो रियल में नॉलेज लेना चाहता हो और जो एक्चुअल में प्राइस एक्शन सीखना चाहता हो। ठीक है, ये ट्रेड अगेन मेरे हिसाब से लॉजिकल नहीं है, क्योंकि बायर ने यहाँ पे अपना मोमेंटम लॉस करा है। तो मैं जिस वजह से बायर के साथ नहीं जा सकता, इवन मैं सेलर के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं दिख रहा, कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ पर अगेन वेट करूंगा। ये है एक रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन ये मेरे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है। ओहो, क्या स्ट्रॉन्गनेस है सेलर की, वेरी गुड। लेकिन ये स्ट्रॉन्गनेस सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। ये एक मैनिपुलेशन है, डेफिनेटली एक मैनिपुलेशन है। अगेन एक कॉल के साथ जाने की कोशिश करूंगा मैं। $300 की इन्वेस्टमेंट करता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस बस बस, बस। ये मैंने ली यहां पर अगेन एक कॉल की ट्रेड। बहुत शॉर्ट ट्रेड है, बहुत शॉर्ट ट्रेड है। इस टाइप की कैंडल ज्यादातर मार्केट में जो लेवल ब्रेक करती है वो फेक ब्रेकआउट करती है। डेफिनेटली यहां पर एक बुलिश कैंडल को आना चाहिए, और वो इस मैं अगर एक लेवल ड्रॉ करके दिखाऊं, इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए बायर को आना चाहिए, या इसको रीटेस्ट करने के लिए। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
ठीक है। रिजेक्शन रिजेक्शन चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, अगर ये लॉस होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को पता है बायर की एंट्री भी होनी है, बायर अभी पेंडिंग है। देखते हैं, 2 ट्रेड प्लेस करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड प्लेस करी हैं। 2 नहीं, मैं यहाँ पर 3 ट्रेड प्लेस करूंगा। डेफिनेटली एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए। कैसे हो सकता है यहाँ पर लॉस? कोई चांस नहीं है इस बेरिश कैंडल के बनने का। ये मैनिपुलेशन है, ट्रैप कैंडल है, पूरी पूरी ट्रैप कैंडल है। मार्केट में जब सेलर ने इतनी स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया और बायर ने अभी एंट्री अभी रह गई है, बायर की प्रेजेंस आनी रह गई, तो यहाँ पर क्यों एक बुलिश कैंडल आनी चाहिए? एक बैड मार्केट की निशानी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं, लॉस सबका होता है, लेकिन रिकवर करने का दम होना चाहिए। $900 हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए हैं। 7 6 5 4 3 2 1 और ये भी ट्रेड हमारी विन हुई। ठीक है, जो लॉस हुआ था हमने रिकवर कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यार इस तरीके की इस सेलर के अंदर जो स्ट्रांगनेस दिखी ना, वो इतनी पावरफुल मुझे नहीं लगी। और मुझे पता था कि इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद बायर ने एंटर करना है। एक मार्केट ने यहां पर जो ब्रेकआउट किया वो फेक था। अब फेक ब्रेकआउट के बाद जो बायर ने एंट्री देनी थी, मार्केट ने बैड मार्केट की वजह से यहां पर अगेन एक बेरिश कैंडल बनी, जिस वजह से मैं समझ गया कि मार्केट ने ये एक फेक कैंडल दी है। बायर का जो अभी आना पेंडिंग था वो अब आएगा, तो जिस वजह से मैंने यहाँ पे $900 की ट्रेड प्लेस करी थी, जो कि हमारी ट्रेड विन हुई। एक ट्रेड अगर मुझे मिलती है तो मैं प्लेस करता हूं, अदरवाइज फिर जो है वीडियो को स्टॉप करता हूं। इस तरीके की नॉलेज आप भी ले सकते हो, इस तरीके की अर्निंग आप भी कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, बस हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सारी नॉलेज, सारी अप टू डेट जितनी भी मेरी नॉलेज है, इवन ट्रेड्स हैं, मैंने क्या क्या कितनी दिन में मैं ट्रेड्स करता हूं, कितनी नहीं करता, क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, हर एक चीज मैं अपने टेलीग्राम चैनल में बताता रहता हूं। तो आपको जब भी जुड़ना हो तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट में जब भी आप ट्रेड प्लेस करो, सीधा आके टक 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 ट्रेड प्लेस करने से अच्छा सबसे पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लो कि मार्केट कहना क्या चाह रही है। अगर अब मैं यहाँ पर देखूं, मार्केट अप डायरेक्शन के अंदर थी। अप डायरेक्शन के बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को टच किया और स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर क्लियर हुआ। अब देखा जाए, अब सेलर एंटर हो रहे हैं, तो मुझे ये देखना है कि सेलर के लिए रिस्क जोन कौन सा है। तो मेरे को जो दिख रहा है एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है। ठीक है, अब सेलर यहां तक आता है या नहीं आता, मेरे को एक या दो कैंडल को एनालाइज करना पड़ेगा कि सेलर रिएक्शन क्या दे रहा है। क्लियर हुआ, देखते हैं। ठीक है, सेलर का यहां पर रिप्लाई में इंक्रीजिंग होना, न्यू लो बना, हाँ न्यू लो क्रिएट हुआ, मतलब सेलर अभी कंटिन्यू कर सकता है इस कैंडल के अंदर। देखते हैं, मैं श्योर नहीं हूं अभी इस कैंडल के अंदर। और एक मेरे को लेवल दिख रहा है, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और मार्केट नीचे आने के लिए रेडी हो गई। $328 के मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। यार बायर दोबारा फोर्स उनका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बायर आना हमारे लिए थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मैं सेलर के साथ जाना चाहता हूं, बायर के साथ नहीं जाना चाहता। हायर हाई हायर लो, हायर हाई। मार्केट ने शोल्डर का ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट आई, दोबारा सेलर कंटिन्यू करना चाहते हैं। सेलर ने अपनी इंक्रीजिंग भी दिखाई, न्यू लो भी लगाया, लेकिन दोबारा बायर एंटर कर रहे हैं। अगर ये बायर इस शोल्डर के नीचे रुकता है तो मैं ट्रेड
प्लेस करने के बारे में सोच सकता हूँ। वेरी गुड, यहाँ पे मैंने करी एक पुट की ट्रेड प्लेस और ये मेरी एक लास्ट ट्रेड है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट के अंदर एक मिनट मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट जब भी ऐसे हायर है, हायर लो हायर हाई बनाए और जैसे ही शोल्डर का ब्रेकआउट करे तो रिट्रेसमेंट के आने का चांस बहुत ज्यादा होता है। यहां पर ये एक रिट्रेसमेंट आई, लेकिन मार्केट का टारगेट होता है अभी भी नेकलाइन, लेकिन ये नेकलाइन तक नहीं गई। दोबारा बायर आए, उस शोल्डर को ब्रेक करने की कोशिश करी विद इंक्रीज बॉडी, बट नहीं कर पाए। साथ ही सेलर ने गैप अप ओपनिंग करके मुझे क्या बता दिया कि सेलर गैप अप ओपनिंग कहां कर रहा है। अब खुद बताओ आप, अगर बायर रिप्लाई में इंक्रीज हो रहा है और बायर प्रीवियस कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट कर रहा है तो ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है। तो बायर आना चाहता तो क्या बायर गैप अप ओपनिंग करवाता? बिल्कुल नहीं। ये गैप अप ओपनिंग किसने कराई है? रेजिस्टेंस लेवल में सेलर ने, क्योंकि सेलर एंटर होना चाहते हैं, सेलर अभी इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिस वजह से मैंने यहां पर एक ट्रेड प्लेस करी और ये हमारी ट्रेड विन हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया, मैं इस तरीके के ट्रेड सारे भाइयों के साथ बैठ के भी करता हूं। अगर आपको ट्रेड्स करनी है इसी प्योर प्राइस एक्शन के बेस पर तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हर उस भाई को ये वीडियो शेयर करो जो अभी भी बेचारे ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहे और जो बेचारे इंडिकेटर और ऐसे बेफालतू की चीजों में फंसे पड़े हैं। ठीक है, आज के लिए काफी करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके बाय।